हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। बच्चों, चैप्टर नंबर सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो देखो, फर्स्ट आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। जो हमारा फूड है वो पास होकर जब उसमें आता है तो वहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, द डाइजेस्टेड फूड पासड इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन की वॉल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं इन अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होती है, वाइडर होती है, शॉर्टर होती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे शॉर्ट होती है। कितनी लेंथ होती है इसकी, 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, तो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर को एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। जैसे इसके अंदर आता है तो ये किसको एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड सॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है रुमन। अब ये रुमन होता क्या है, रुमन क्या है, एक पार्ट है जो कि किस में, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो जैसे कैटल्स, मोस्टली जो काव होती है, बफेलो होती है, उनके अंदर होता है। तो उनके पास क्या होता है, स्टमक के पास एक पार्ट होता है जो कि क्या नाम है, जिसका रुमन नाम है। और वो क्या काम करता है, दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन इट अ पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक के एक पार्ट में जिसका नाम है रुमन, वहाँ पर वो सीधी ही जो ग्रास होती हैं उनको सीधा उस पार्ट में ले जाता है, स्वेलो कर जाता है क्विकली। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आकर वो स्टोर हो गया फूड। उसके बाद क्या होता है, फूड इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड। जो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कड कहते हैं। मतलब वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ उस लाइवा के साथ उसमें रोल होकर थोड़ा बहुत ही डाइजेस्ट हो पाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कड कहते हैं। अब वो जो कड बना है वो क्या करती हैं, कभी कभी रिटर्न टू द माउथ इन द स्मॉल लम्स एंड एनिमल्स च्यू इट। रिटर्न अपने मुंह में उसको वापस ले लेती हैं और उनके जो स्मॉल लम्स होते हैं उनको च्वी करती रहती हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रुमिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट्स। जिनके स्टमक में रुमन होता है, ठीक है, और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको रुमिनेशन करते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, रुमिनेंट्स कहते हैं। अब ये ऐसा उनके में क्यों होता है, उनको क्यों ज़रूरत है इन चीज़ की। अब देखो, ये सेल्यूलोस, ग्रास इज़ रिच इन सेल्यूलोस। जो ग्रास है उनके अंदर सेल्यूलोस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट की। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, और उसके साथ ही ह्यूमन, जो कि डाइजेस्ट नहीं कर सकते किसको, सेल्यूलोस को। इसी वजह से उनके पास रुमन होता है। जो भी ये ग्रास ईटिंग है इनके पास क्या होता है, रुमन होता है। ठीक है, कि वो सेल्यूलोस को डाइजेस्ट कर सके। ह्यूमन नहीं कर सकते और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों, आज हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस जो भी है उसके अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। यहाँ तक हमारा ह्यूमन बॉडी और एक काउ बॉडी के हिसाब से हमारा रुमन, कर्ड, सेल्यूलोस ये सब खत्म होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है अमीबा। अमीबा के अंदर भी इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, सारे प्रोसेस होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग में होते हैं। किस तरह से, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप से दिखने वाला सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। एक ही सेल पाया जाता है अमीबा के अंदर। और कहाँ पर मिलता है ये, फाउंड इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है अमीबा। ठीक है, इट हैज़ सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, बाहर की जो परत होती है सेल मेम्ब्रेन भी होती है। आर राउंडेड एंड अ डेंस न्यूक्लियस, उसके बीच में एक डेंस न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ठीक है, एंड मैनी बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जब वो अपना फूड लेता है तो इस तरह से वैक्यूल्स बन जाते हैं, खाली हो जाता है साइटोप्लाज्म में।
ठीक है। इट कॉन्टीन्यूसली चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन, उसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है, हमेशा वो अपने फूड के हिसाब से अपनी शेप को चेंज करता जाता है। इट पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अब जब वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है तो जैसे ही उसके पास फूड आता है तो वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देता है, ठीक है। तो उस प्रोजेक्शन को, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है। फॉर द कैप्चर ऑफ फूड, फूड को लेने के लिए वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, सूडोपोडिया की मदद से उसने क्या कर लिया, अपने अंदर फूड ले लिया। और जो आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जो भी हमारे प्रोसेस थे, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इन सब के अंदर डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द वैक्यूल्स, उस वैक्यूल से बाहर निकल जाते हैं। अब हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। देखो, इस तरह का एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके पास जैसे ही फूड कोई का पार्टिकल्स इसके पास आता है तो ये क्या करता है, इस तरह से फिंगर की तरह एक प्रोजेक्शन बना लेता है, जिस तरह से हम यू कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ये हमारा फूड पार्टिकल्स है, ये न्यूक्लियस है, इसने बना दिया। उसके बाद क्या होता है, ये आगे से होता हुआ बंद हो जाता है और ये क्या बन गया, एक फूड वैक्यूल बन गया, फूड की एक इस तरह से जगह बन गई, इसके अंदर फूड हो गया, ठीक है। और इस तरह होने के बाद जैसे इसने एब्जॉर्प्शन कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, किसी भी जगह से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। तो आई होप आपको इस डायग्राम से अमीबा समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज आपका चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।